क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन जो है ना किससे संबंधित था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का जो प्रथम संशोधन था किससे संबंधित था, बताइए क्या होगा। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों संरक्षण से क्या था, तो संबंधित था। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेद 31 के क और 31 के ख तथा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, ताकि कुछ राज्यों में कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को जो है चुनौती ना दी जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 करा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की जो है ना स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो याद रखना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें विचार है, व्यक्ति है, धर्म है, विश्वास एवं क्या है उपासना का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला जो विधेयक है संसद में जो है ना किसके द्वारा पारित किया जाता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा साधारण बहुमत द्वारा। किसके द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है कौन करता है, बताइए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है कौन करता है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कारण निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ पे आपका दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है आपका अनुच्छेद है, यहाँ पे शब्द और यहाँ पे क्या अनुच्छेद है, किसका वर्णन किस अनुच्छेद में है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला राष्ट्रपति प्रभावियों की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया, बताइए। राष्ट्रपति प्रभावियों की प्रक्रिया बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद जो है ना आपका 61 में है। और राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है, आपका जो है ना 72 में है। और महान्यायवादी की भारत का महान्यायवादी बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में है। और संसद का सत्र 17वां तथा भंग करना ये बोलेगा कौन सा अनुच्छेद में है, आपका जो है ना ये आपका अनुच्छेद 85 में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 1 2 3 4 एक दूसरे के सामने है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं, बताइए। निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन होते हैं, बताइए कौन सा समिति है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्राक्कलन समिति। क्या होगा, प्राक्कलन समिति होगा। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ना कौन थे, बताइए। करा कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पीएन भगवती थे। कौन थे, पीएन भगवती। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात जो है ना की गई नहीं की गई, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई, बताइए किसका नहीं किया गया है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लोकतांत्रिक का नहीं किया गया है, लेकिन सामाजिक का किया गया है, आर्थिक का किया गया, राजनीतिक का किया गया है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना असत्य मतलब गलत है, बताइए। कह रहा है उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ये चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, ये क्या है, तो आपका जो है ना सही है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाही में मतदान का अधिकार नहीं है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है, ये क्या है, तो आपका गलत है। ठीक है। आगे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी ए बी और डी क्या है, तो सही है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, इस पर महाभियोग जो है नहीं लगाया जाता है। और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिसमें लोकसभा सहमत है, लेकिन उसे हटाने के लिए किसी औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, बताइए। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आर्थिक आरक्षण से। किससे, आर्थिक आरक्षण से है। नेक्स्ट आइए कह कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, या किस अनुच्छेद में जो है ना वर्णित है, बताइए। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, या किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुच्छेद कितना है, तो 37 में है। चलिए आगे देखिए कह कि भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को जो है ना किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है, बताइए। कह कि भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2025 से क्या होगा, 2026 होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है, बताइए।
करा कि कौन भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? बताइए कौन बनी, उनका नाम क्या है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सोहेली अख्तर है। कौन है? सोहेली अख्तर है। ठीक है, तो बांग्लादेश की जो महिला है ना क्रिकेटर सोहेली अख्तर पर भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर जो है ना आरोप लगे हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 करा है कि पत्थरकट्टी गांव की 300 साल पुरानी पत्थर की कला को भौगोलिक संकेत जो है ना टैग दिया गया है। यह गांव किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बिहार से। कहाँ से? बिहार से। नेक्स्ट आइए, करा है कि रूस के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी जो है ना इसको लॉन्च किया है, जो मानक विशेषता के रूप में 3 क्या है 2 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होने वाली पहली रूसी परमाणु पनडुब्बी है। बताइए कौन सा है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या है? तो पर्म है। तो रूस के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी जो है ना पर्म को लॉन्च किया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है। परियोजना की अनुमति लागत जो है ना क्या है? बताइए। करा है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दे दी है। तो परियोजना की अनुमानित लागत जो है ना क्या है? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 6 लाख जो है ना क्या है 6282 क्या है 32 मतलब क्या है करोड़ रुपया है, मतलब 6282.32 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 17 का है कि केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड का दर्जा मिनीरत्न IRCTC से बढ़ाकर नवरत्न कर दिया गया है। इसके साथ ही IRCTC भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्यमों में मतलब कौन सा रत्न जो है ना कौन सा वर्ष नवरत्न का बन गया है? बताइए। कैमा नवरत्न बन गया है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका यहाँ पे सी होगा, 25वां। क्या बना? 25वां नवरत्न जो है ना बन गया है। तो याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम मतलब CPSC का दर्जा प्रदान किया गया। इस अपग्रेड के साथ IRCTC भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 25वां नवरत्न बन गया है, जबकि IRFC क्या है 26वां है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है कि सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंडों को संशोधित करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की अध्यक्षता जो है ना कौन करेगा? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कुणाल। क्या होगा? तो कुणाल होगा। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय नौसेना का एक दल भारत के अंतिम आयतित युद्धपोत जो है ना कि कमीशन की तैयारी के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचा है। बताइए क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, INS तमाल होगा। क्या होगा? INS तमाल होगा। चलिए आगे देखिए, कराए कि नासा जो है ना नासा के लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया है और फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाना था। लूनर ट्रेवलेजर अंतरिक्ष यान किस कंपनी द्वारा जो है ना बनाया गया था? बताइए क्या होगा? बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर 20 का जो है ना आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। लॉकहीड क्या है? तो मार्टिन है। क्या है? लॉकहीड मार्टिन है। तो याद रखिएगा ना कि नासा का लूनर ट्रेवलेजर ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह पर पानी विशेषकर बर्फ की खोज के उद्देश्य से मिशन पर भेजा गया था और इसे स्पेस एक्स जो है ना फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यह मिशन चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में जल की उपलब्धता को मैप करने पर जो है ना केंद्रित था। ठीक है, और याद रखिएगा कि लूनर ट्रेवलेजर अंतरिक्ष यान जो है ना का निर्माण लॉकहीड मार्टिन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन में देखिए किस करा है कि किस देश के पुरातत्वविदों ने ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध स्टोन हेंज जैसा दिखने वाला 4000 साल पुराना नवपसान लकड़ी का जो है ना घेरा खोजा है? बताइए किस देश के पुरातत्वविदों ने ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध स्टोन हेंज जैसा दिखने वाला 4000 साल पुराना नवपसान लकड़ी का जो है ना घेरा खोजा गया है? बताइए क्या होगा? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डेनमार्क। क्या होगा? डेनमार्क होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था ना कहाँ हुआ था? बताइए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 करा इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जो है जाना जाता था? बताइए कराए कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जो है ना जाना जाता था? बताइए क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बंदगान होगा। क्या होगा? बंदगान होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है कि सैयद राजवंश की स्थापना जो है ना किसने की थी? बताइए सैयद राजवंश की जो स्थापना है ना किसने की है?
तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, खरीज खां। किसने किया? खरीज खां ने। नेक्स्ट है करा कि बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? बताइए, बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फ्रांसीसी को। किसको हराया था? फ्रांसीसी को। तो बांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था। तो बांडीवास का जो युद्ध था अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे और अंग्रेज सेना के नेतृत्वकर्ता सर आयरकुड थे, जबकि फ्रांसीसी सेना के नेतृत्वकर्ता बोलेगा तो काउंट डी लाली ने किया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या था? बताइए, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इस्लाम को जो है ना परिशुद्ध करना। क्या करना? इस्लाम को परिशुद्ध करना। नेक्स्ट आइए कराई कि महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु की उपाधि जो है ना दी थी? बताइए, महात्मा गांधी ने किसको दीन बंधु की उपाधि दी थी? बताइए क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, CF एंड्रूज। क्या होगा? CF एंड्रूज होगा। तो महात्मा गांधी ने CF एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट आइए कराई कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल जो है ना कौन थे? बताइए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। और तृतीय जो आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था कब हुआ? 1790 से 92 के बीच हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस वायसराय ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लागू किया? बताइए, किस वायसराय ने भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया? बताइए किसने किया? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लॉर्ड लिटन। किसने किया? लॉर्ड लिटन ने। आगे देखिए करा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो 30 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा दादा भाई नौरोजी। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। तो देखें दादा भाई नौरोजी जो है ना प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य जो है ना चुने गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट आइए करा कि शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का जो है ना क्या कहलाता था? बताइए, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का जो है ना क्या कहलाता था? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रुपया। क्या कहलाता था? रुपया। नेक्स्ट आइए करा किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ना शुरू किया था? किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम जो है ना महामना था? बताइए, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना था? किसका था? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मदन मोहन मालवीय। क्या होगा? मदन मोहन मालवीय होगा। चलिए आगे देखिए करा कि वाटरलू का युद्ध जो है ना किस वर्ष हुआ था? बताइए, वाटरलू का जो युद्ध हुआ था ना किस वर्ष हुआ था? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का कि निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है ना कौन नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना, यहाँ पे आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण बोलेगा ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेबो है, लेकिन स्लेट क्या है? तो नहीं है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान जो है ना पृथ्वी की सतह पर नीचे या जो नीचे मैग्मा या लावा के ठंडा होने और क्रिस्टलीय के कारण जो है विकसित होती है। और ग्रेनाइट जो है ना बेसाल्ट, ग्रेबो, ऑक्सीडिनियन और डायोराइट, टोलोराइट, एंडेसाइट और पैरेटाइट और फेलसाइट और पीच स्टोन, फ्यूमाइस इत्यादि आग्नेय चट्टानों के क्या है? प्रमुख उदाहरण है। लेकिन अगर स्लेट बोलेगा तो क्या है? कैंथी चट्टान के क्या है? उदाहरण है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि भारत किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की जो है ना संज्ञा दी गई? बताइए, कराए कि भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई? बताइए क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दामोदर। क्या होगा? दामोदर होगा। चलिए आगे देखिए कराए कि यहाँ पे क्वेश्चन करा है हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में जो है स्थित है? बताइए, हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? बताइए कहाँ है? सबको पता है क्या होगा? लद्दाख में। कहाँ है? तो लद्दाख में है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है ना कौन सी? बताइए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है ना कौन सी है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा गोविंद सागर है। कौन सा है? गोविंद सागर है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद सागर है। तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बोले गोविंद सागर झील है। यह सतलुज नदी पर बने भाखड़ा नागल बांध से क्या निर्मित हुई है? ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जानते हैं कहाँ? बताइए, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जानते हैं कहाँ? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हुआ पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देखिए कराए निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे आपका देखिए हरिश्चंद्र क्या है? तो नहीं है। लेकिन बेलीकोंडा है, जवादी है, सोसाचलम है। तो यहाँ पे BCD है, लेकिन ए नंबर क्या है? तो नहीं है। तो हरिश्चंद्र जो है ना पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं जिस पर कालसूबाई पर्वत स्थित है जो महाराष्ट्र राज्य में क्या है? तो स्थित है। चलिए आगे देखिए निम्न में से कौन
निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है, बताइए। निम्न में से कौन जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है, कौन सा है बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे विवा कांडला है। क्या है, तो कांडला है। नेक्स्ट आइए करा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है, बताइए। दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में कब रहता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 15 अक्टूबर को। कब रहता है, 15 अक्टूबर को रहता है। नेक्स्ट आइए कराए त्रिवेणी नहर, कराए कि त्रिवेणी नहर जो है ना का निर्माण किस वर्ष हुआ था, बताइए। त्रिवेणी नहर का जो निर्माण हुआ था ना, किस वर्ष हुआ था। 43 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1904 में। कब हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आइए कराए में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए जो है अत्यधिक क्या है, उपयुक्त होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, बताइए। कौन सा मिट्टी है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा काली मिट्टी। क्या होगा, काली मिट्टी होगा। आगे देखिए कराए इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है, बताइए। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हरिके बैराज है। क्या है, हरिके बैराज है। चलिए आगे देखिए कराए कि जनगणना धुरगारा के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात वाला जिला जो है ना, कौन सा, बताइए। जनगणना धुरगारा के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है वाला जिला, जो जिला है ना 0 से 6 वर्ष तक, उसका लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा किशनगंज है। क्या है, तो किशनगंज है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन बताइए 47 का निम्नलिखित बेमेल जोड़े की पहचान करें। इसमें जो है ना गलत कौन सा है, बताइए। इसमें जो गलत है ना कौन सा है, बताइए। गलत कौन सा है, बताइए। इसमें जो गलत है ना कौन सा है, बताइए। गलत कौन सा है। तो देखिए पहला है ना मिजोरम। क्या है, तो मिजोरम जो है ना आपका उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है। ये क्या है आपका, सही है। बिहार बोलेगा तो क्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। ये भी क्या है, सही है। और लक्षद्वीप बोलेगा तो क्या है, तो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ये क्या है, तो आपका गलत है। याद रखें कि लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप क्या है, अरब सागर में स्थित है और यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो है ना पाए जाते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर क्या है, तो गलत है। और राजस्थान में बोलेगा तो कांटेदार वन पाए जाते हैं। क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 आपका रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बाकी सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में आपका जो है सोल्यूशन PDF दिया जा रहा है, तो आप उसको देख करके जो है ना बना सकते हैं, हेल्प ले करके। ठीक है, सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो देखिए 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 49 का जो है ना आपका डी होगा। चलिए आगे देखिए 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 51 का जो है ना आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है कि चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय जो है ना कहाँ है, बताइए। चीता संरक्षण कोष का जो मुख्यालय है ना कहाँ है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नामीबिया में। कहाँ है, नामीबिया में है। तो चीता संरक्षण कोष का जो मुख्यालय है ना कहाँ है, नामीबिया में है। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 12 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, 12 अक्टूबर को। चलिए आगे देखिए करा कि यहाँ पे देखिए डायरेक्शन दिया हुआ 55 से 56। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव बीच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द क्या है गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया हॉनेस्टी एंड क्या अप्रीगेटनेस ऑफ क्या है कैरेक्टर, बताइए क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा इंटरग्रिटी। क्या होगा, इंटरग्रिटी होगा। आगे देखिए तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि बोल रहा है ना कि यहाँ पे हॉनेस्टी एंड अप क्या है, अपराइटनेस बोल रहा है। हॉनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर बोल रहा है, इसमें कौन आएगा, तो इंटीग्रिटी आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है कि द मर्डर ऑफ वंस मदर, बताइए। द मर्डर ऑफ वंस मदर का क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा मैट्रीसाइड होगा। क्या होगा, मैट्री जो है ना साइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का है निरोग का संधि विच्छेद जो है ना क्या होगा, बताइए। निरोग का जो संधि विच्छेद होगा ना क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा, निहि प्लस क्या होगा, रोग होगा। आइए करा है कि वनों का सार्थक समूह जो है ना क्या कहलाता है, बताइए। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है ना, वर्णों का बोल रहा है सार्थक जो समूह होता है क्या कहलाता है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शब्द। क्या बोलते हैं, शब्द। आइए करा है कि संसारिक का शुद्ध रूप जो है ना क्या है, बताइए। संसारिक का जो शुद्ध रूप है ना क्या है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संसारिक है। क्या है, तो संसारिक है। ठीक है, आगे देखिए करा है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बीड़ा उठाना। क्या करना, बीड़ा उठाना। आगे देखिए करा है कि ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बताइए। ऋषि का स्त्रीलिंग रूप जो है ना क्या है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऋषि का है। क्या है, ऋषि का है। नेक्स्ट आइए कराए कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव और क्या एक्टिव वॉइस। यहाँ पे दिया हुआ है कि सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द वांटेड क्या है, मेन है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। कराए कि सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द वांटेड मेन, बताइए।
तो 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, द वॉन्टेड मैन वेयर बीइंग हेल्प्ड बाई क्या होगा, सम बॉयज होगा। आगे कह रहा है कि भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1911 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य जो है ना कौन सा है, बताइए। जीआई टैग पाने वाले पहला भारतीय संगीत वाद्य जो है ना कौन सा है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, तंजावर क्या है, बीना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1912 में। कब किया, 1912 में। ठीक है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना पूछेगा 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी, और इसका पहला स्टील इग्नॉट 16 फरवरी 1912 को जो है निर्मित किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का रहा है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति घोषणा जो है ना कब की गई थी। भारत में पहली जनसंख्या नीति का जो घोषणा किया गया था कब किया गया था। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1976 में। कब किया गया था, 1976 में। आगे देखिए कह रहा है कि बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है। बोगी तथा कैंडी शब्दावली जो है ना किस खेल से संबंधित है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गोल्फ से क्या है, संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए रनिन में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, बताइए। रनिन में से कौन सा देश है जो राष्ट्र संघ का जो है ना सदस्य नहीं है, कौन नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अमेरिका नहीं है, लेकिन चीन है, इंग्लैंड है, फ्रांस है। नेक्स्ट आइए कराए की सेवा समिति, कराए की सेवा समिति की जो स्थापना हुआ था किसने किया था, बताइए। सेवा समिति का जो स्थापना हुआ था किसने किया था। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। नेक्स्ट आइए कराए कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, बताइए। क्वेश्चन करा है कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2023 में। कब, 2023 में। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है। भारतीय शिल्प परिषद का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चेन्नई में। कहाँ है, चेन्नई में। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति किस क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, द्वितीय क्षेत्र। क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र होगा। नेक्स्ट आइए करा कि वैज्ञानिक के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना के VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था, बताइए। क्वेश्चन करा है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो 73 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, तो सी 1931 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितने क्षेत्रों में जो है ना 100% नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में से 100% नहीं है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पेंशन में क्या है, तो नहीं है, लेकिन कृषि खनन और संचार में क्या है, तो है। तो याद रखना कि किसी भी देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विदेशियों द्वारा जो प्रत्यक्ष निवेश किया जाता है उसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 75 का रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई, बताइए। खुशवंत सिंह के द्वारा कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 10 टू पाकिस्तान बोला खुशवंत सिंह का है, ठीक है। और द कंपनी ऑफ वीमेन बोलेगा तो खुशवंत सिंह का है। बुरियल एट सी किसका है, खुशवंत सिंह का है, ठीक है। लेकिन गार्डनर बोलेगा जो है ना गार्डनर किसका है, तो खुशवंत सिंह का नहीं है, किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गार्डनर। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1969 में प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के पशुधन के में सर्वाधिक आय का स्रोत है, बताइए। क्या भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय का स्रोत है, क्या, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 77 का जो है आपका बी होगा, मुर्गी पालन। क्या होगा, मुर्गी पालन होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और क्या है, शाखित है, बताइए। कह रहा है कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और क्या है, शाखित है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तंत्रिका कोशिका। क्या है, तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट आएगा कि एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ना स्रावित होता है, बताइए। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या होगा, तो सही उत्तर आपका ए होगा, पुटिका। क्या होगा, तो पुटिका होगा। तो याद रखिए ना कि एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफिकन पुटिकाओं की कोशिका द्वारा यौन आरंभ से लेकर जो है ना रजनोवृत्ति की आयु तक होती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन का नंबर देखिए 80 का रहा है कि समान मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए।
सामान्य मानव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला करा HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है, ये क्या आपका सही है। और दूसरा कथन करा है कि वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एट्रेंग्रोगैस्ट्रोन उत्पन्न होता है, भी क्या है सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए करा है कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से होती है, बताइए। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से होता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, विटामिन B12। क्या होगा, विटामिन B12। तो याद रखना कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ घातक रक्तहीनता विटामिन B12 कमी से होने वाला क्या है, तो रोग है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात हार्ट अटैक से क्या है संबंधित है, बताइए। करा कौन सा लक्षण हृदय घात मतलब हार्ट अटैक से क्या है संबंधित है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इनमें से सभी क्या क्या है, पसीना एवं जी में चलना, शरीर में दर्द और क्या है बाह में दर्द एवं झंझनाहट, ये सभी कारण क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, बताइए। इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका गलत है, बताइए कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि गोल कृमि में कोई परिसंचन तंत्र नहीं होता है, ये क्या आपका सही है। गोल कृमि में कोई परिसंचन तंत्र नहीं होता है, क्या है सही है। दूसरा करा कि अस्थिर मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है, क्या है सही है। और तीसरा करा उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, भी क्या है सही है। और डी नंबर करा कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजनक होते हैं, क्या आपका गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बाकी A B C क्या है तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 करा है कि सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, बताइए क्या, बताइए। करा है कि सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, किसका। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, जंभिका दंत। क्या होगा, जंभिका दंत होगा। नेक्स्ट आएगा कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राइबोसोम तथा क्या अंतर्द्रव्य जलिका है। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुक्ता जैव उर्वरक के रूप में जो है ना प्रयोग होता है, बताइए। करा है किस फसल में नील हरित शैवाल मुक्ता जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा, तो धान होगा। क्या होगा, धान होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 87 करा है कि दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी कमी से जो है होती बनी होती है, बताइए। दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भोजन के कण और थूक मुख और अम्ल और बैक्टीरिया से क्या है तो बने होते हैं। चलिए आगे देखिए करा है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाता है, बताइए। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। चलिए आगे देखिए करा कि कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, बताइए। कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका डी होगा, पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, सभी के लिए जो है ना आपका कठोर जल का प्रयोग किया था। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला सूची 1 में क्या औद्योगिक प्रक्रम है, सूची में क्या है किस उद्योग से संबंधित है। तो भंजन का बोलेगा तो क्या होगा, तो भंजन का बोलेगा तो पेट्रोलियम हो जाएगा। प्रगलन का बोलेगा तो क्या होगा, तो ताम्र हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण का बोलेगा तो क्या होगा, तो खाद वसा होगा। और वल्कनीकरण का बोलेगा तो क्या होगा, रबड़ होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो आपका 2 3 4 1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 करा कि कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है, बताइए। करा कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट आइए करा एथिलीन का प्रयोग या उपयोग निम्नलिखित में से यहाँ कहाँ नहीं किया जाता, बताइए। करा एथिलीन का प्रयोग या उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता, बताइए। कहाँ नहीं करते हैं, बताइए क्या होगा। एथिलीन का प्रयोग या उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, निषेचक के रूप में नहीं करते हैं लेकिन फलों को पकाने में करते हैं, मास्टर गैस बनाने में करते हैं, कार्बालाइड लैंपों के प्रदीपक के रूप में करते हैं, क्या है सही है। तो यहाँ पे A C D सही, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए कहा कि बुलेट प्रूफ बस बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। बुलेट प्रूफ बस बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे आपका जो है ना 1 मिनट 92 का जो है ना यहाँ पे आंसर सुधार लीजिए। इसका आंसर जो है ना 1 मिनट 92 का जो आंसर होगा बोल रहा है, देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए। कह रहा है ना कि एथिलीन का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है। तो आपको फलों को पकाने में किया जाता है और निषेचक के रूप में करते हैं, मास्टर्ड गैस बनाने में करते हैं, लेकिन कार्बाइड लैंपों के प्रदीपक के रूप में क्या है नहीं करते। यहाँ पे उत्तर जो है ना आपका डी होगा, डी कर लीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो एथिलीन का प्रयोग जो है ना A B C मतलब तीनों में करते हैं, लेकिन आपका डी में क्या है कार्बाइड लैंपों के प्रदीपक के रूप में क्या है तो नहीं करते हैं, ठीक है।
तो आप सभी से माफ़ी चाहते हैं, इसका आंसर डी कर लीजिए। याद रखिएगा ना कि एसिटिलीन ज्वाला की प्रदीपन क्षमता बहुत अधिक होने के कारण एसिटिलीन का उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैस के रूप में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि एसिटिलीन ज्वाला की प्रदीपन क्षमता बहुत अधिक होने के कारण एसिटिलीन का उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक के रूप में गैस के रूप में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे लैंप है, यहाँ पे क्या कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक के रूप में क्या होगा, तो नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखिए 93 का है कि बुलेट प्रूफ बस बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पॉलीएमाइड का जो है ना उपयोग करते हैं। कैसा करते हैं, पॉलीएमाइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि पॉलीएमाइड इसी को क्या बोलते हैं, पॉली जो है ना पैराफेनिलीन बोलते हैं। तो पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का है कि जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल जो है ना सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। तो 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अमरूद है। क्या है, तो अमरूद है। अमरूद क्या है, जेली बनाने के लिए क्या है, प्रयुक्त जो है ना फल है। नेक्स्ट है करा कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ प्रतिरूप गति से जाता हुआ 4 पहियों वाले वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं, मतलब कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। बताइए, यहाँ पे आपका ऑप्शन है, यहाँ पे कूट दिया, तो इसमें कौन जो है ना आपका क्या है, सत्य नहीं मतलब गलत है। बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ना आपका बोल रहा है कि बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ये क्या है, तो आपका जो है ना ये आपका क्या है, तो सत्य नहीं है। ठीक है, और अंदर की तरफ फिसलेगा, ये क्या आपका ये भी आपका क्या है, तो सत्य नहीं है। और अंदर के पहियों पर उल्टेगा, ये आपका होगा। बाहर की तरफ फिसलेगा, ये क्या है, होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 1 और 2 क्या है, नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज गति से चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल जो है ना प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पे जो है ना आपका 1, 2 नंबर गलत है, लेकिन 3 और 4 क्या है, तो सही है। तो याद रखिएगा कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाले वाहन के संबंध में अब क्या होगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ जो है ना फिसलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 कह रहा है कि प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तरंगदैर्घ्य से। किससे होता है, तरंगदैर्घ्य से। आगे देखिए कह रहा है कि जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। कह रहा है कि जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बढ़ता है। क्या होता है, तो बढ़ता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का है किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं। बोल रहा है किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। इस संबंध में जो है ना कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा, ये क्या आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा, ये क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना आपका सही है। तो याद रखिएगा कि अधिक विद्युत ऊर्जा का क्षय करने वाला बल्ब अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 99 करा अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में इनमें से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है, बताइए। अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में इनमें से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जगदीश चंद्र बसु। क्या होगा, जगदीश चंद्र बोस होगा। क्या होगा, जगदीश चंद्र बोस होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कारक जगदीश चंद्र बसु थे। ठीक है, और एच चंद्रशेखर जो है ना क्या थे, एच चंद्रशेखर थे ना आपका क्या है, तारों की संरचना तथा विकास जो है ना विकास से थे। ठीक है, विकास मतलब चंद्रशेखर सीमा से भी थे। और नील्स बोर का बात करें, नील्स बोर क्या थे, तो आपका हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम सिद्धांत दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया, बताइए इसमें कौन गलत है। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये चारों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका